आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। अगर आपके घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है तो आप लोगों को अपने जीवन में इस प्रार्थना को जरूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप लोग इस प्रार्थना को तन और मन से सुनते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन से और आपके घर और परिवार से हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े दूर हो जाएगी। आपके घर में जो हमेशा कलेश होता है, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई होती है, तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं होगा। आपके घर में शांति आएगी और परमेश्वर आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होने देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो तो आप लोगों को अपने जीवन में हमेशा शांति और प्यार और समझ से काम कर लेना चाहिए। और मार्गदर्शन यही बताता है कि आप लोगों को हमेशा घर में शांति और स्थापित करने की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु के कुछ ऐसे वचन हैं जो आज आपके जीवन में घर की शांति के लिए आपके जीवन में मदद करेंगे, आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा दिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 से 13 और 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, एक दूसरे को सहन करो और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। और प्रभु यहाँ और जैसे यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम भी क्षमा करो और प्रेम को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि वही पूर्णता का बंधन है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके घर और परिवार में कई लोग हैं और हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में एक दूसरे को सहन करो, यानी एक दूसरे की बातों को सहन करो। और यदि किसी को कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। और प्रभु कहता है, जैसे मैं तुम्हारे पापों को, तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूं, वैसे ही तुम भी अपनी एक दूसरों की गलती को क्षमा करो। और परमेश्वर कहता है, अगर तुम एक दूसरे की गलती को क्षमा करते हो तो परमेश्वर भी आपकी एक दूसरों की गलती को क्षमा करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यही जो है, परमेश्वर कहता है, और प्रेम को सबसे ऊपर रखो, यानी कि अपने घर में आप लोगों को क्या करना है, प्रेम जो होता है उसको आप लोगों को सर्वप्रथम सबसे ऊपर करना होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वही हमारे पूर्णता का बंधन है, यानी वही हमारे परिवार का बंधन है, वही हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों को दूर करता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 31 और 32 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, कभी भी कड़वाहट और क्रोध और झगड़ा और कलह और यहाँ पे अशब्द तुम्हारे बीच से दूर हो जाए। इससे स्थान पर तुम एक दूसरों के साथ कृपा और करुणा और प्रेम से व्यवहार करो, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने तुम्हारे साथ किया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप लोग अपने जीवन में घर और परिवार में जाओ तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, सभी कड़वाहट को और क्रोध को और झगड़ा को और कहल को और तमाम प्रकार के अशब्दों को, यानी अशब्द यानी कि गंदे शब्दों का प्रयोग जो करते हो, उन सब चीजों से दूर हो जाओ। तो परमेश्वर कहता है, इससे स्थान पर तुम एक दूसरे के साथ कृपा और करुणा और प्रेम से व्यवहार करोगे, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हारे साथ है, यानी कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों को आज़ाद करता है। तुम्हारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश और तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें होती है, उन सब चीज़ों को नहीं होगा, और आप हमेशा खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे।
और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 9 में लिखा हुआ है, धन्य है वो जो शांति के दूत हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए गए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति, यानी कि जो अपने घर और परिवार में हमेशा शांति बना के रखता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं उनको अपने परमेश्वर का पुत्र कहलाता हूँ। यानी कि परमेश्वर कहता है कि आप लोग अगर सच्चाई से और प्रभु के वचन से अपने जीवन को व्यतीत करते हो तो आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और आपके घर परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 में पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 27 में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं तुम्हारे बीच शांति छोड़ता हूँ, मैं अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, तुम्हारे दिल उदास ना हो और ना डरो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे बीच शांति छोड़ता हूँ। यानी कि परमेश्वर कहता है कि अगर आपके घर और परिवार में दिक्कत है और हमेशा समस्या बनी रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच शांति छोड़ता हूँ और मैं तुम्हें देता हूँ कि जैसे संसार देता है वैसे नहीं। और परमेश्वर कहता है तुम्हारा दिल ताकि उदास ना हो, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।